दो दोस्त और एक पूमा। एक हरे भरे घने जंगल के अंदर एक गांव बसा था जहां सदियों से ओहा जनजाति के लोग रहते थे। ओह, 1 महीने में हम पक्षियों को स्थानांतरण करते हुए देखेंगे। नहीं बेवकूफ, आज होगा। चलो पहाड़ी पर चलते हैं। ओहा जनजाति एक शांतिपूर्ण जाति थी जो खेतों के काम और अपनी सभ्यता के लिए मशहूर थे। उनकी जमीनों में भरपूर फल और सब्जियां उगती थीं, जो दुनिया भर में मशहूर थीं। हालांकि जब फिरंगी उनके जमीन और संसाधन को छीनने के लिए आए, तो उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। एक समय में जो गांव काफी समृद्ध हुआ करता था, अब उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अब ओहा जाति में एक लड़की थी जिसका नाम था येरी। हेलो मेरे नन्हे दोस्त। अपने समुदाय पर मुसीबतों आने के बावजूद येरी अडिग थी। वो अपनी साहसी जिंदगी और मिलनसार स्वभाव के लिए मशहूर थी और ज्यादातर समय जंगल में ही बिताती। हे गिलहरी, मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ पौष्टिक खाना बनाया है। वो जल्दी बड़े होंगे। नहीं, शुक्रिया मत कहो। ये मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। एक बार जब येरी खेल कर लौट रही थी, उसे एक लड़की मिली जो रो रही थी। तुम रो क्यों रही हो दोस्त? मैं रास्ता भूल गई हूँ। नहीं, तुम नहीं भूली। तुम तकरीबन पहुंच गई हो। आओ मेरे साथ। मुझे डर लग रहा है। येरी साथ हो तो डरने की जरूरत नहीं। चलो चलें। येरी और क्लेरा कुछ ही देर में जंगल से बाहर निकले। अरे, तुम जख्मी हो। हाँ हूँ, मैं गिर गई थी। 1 मिनट रुको। येरी ने क्लेरा के जख्म पर मलहम लगाया और क्लेरा को तुरंत अच्छा महसूस हुआ। मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं येरी हूँ, और तुम? मेरा नाम क्लेरा है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी और मेरे साथ खेलोगी? बिल्कुल। चलो कल इसी समय मिलते हैं। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा कि उसकी माँ गुस्से से उसका इंतजार कर रही है। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? और ये गंदी सी पट्टी किसने लगाई? क्या उन गांव वालों ने तुम्हारी मदद की? इसी वक्त इसे निकालो। पर माँ, मुझे अच्छा लग रहा। चुप रहो और नहा कर आओ। वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगले दिन क्लेरा पहले पहुंच गई। तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हो गई येरी? आ तो गई हूँ ना। चलो चलें। येरी और क्लेरा ने एक साथ अच्छा समय बिताया। उन्होंने गिलहरियों, हिरण और पक्षियों के साथ खेला। क्लेरा देखकर हैरान थी कि किस तरह येरी जानवरों से बात करती थी। तुम बिल्कुल स्नो वाइट की तरह हो। वो क्या है? छोड़ो ना। अचानक बारिश होने लगी। क्लेरा, जल्दी करो। चलो यहाँ से। देखो, वहाँ पर एक गुफा है। येरी और क्लेरा गुफा की तरफ गए और वहीं बैठकर बारिश का मजा लेने लगे। वाह, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे लगा कि गांव वाले होते हैं। डरावने, धमकाने वाले। हाँ, तुम फिरंगियों के बारे में भी यही सुना है। तुम बहुत बुरी हो। जो तुमने कहा वो भी गलत है। क्या अभी-अभी तुमने मुझ पर गुर्राया? वो ये तो तुम नहीं थी। येरी और क्लेरा को अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे कौन है। क्लेरा कांप रही थी, जबकि येरी सीधे खड़ी थी। उन्हें अंधेरे में खूंखार आंखें दिखाई दी। 1 नहीं, 2 नहीं, पर 3। क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने? हाँ। येरी एक कदम आगे बढ़ी उन आंखों की तरफ।
गलत रास्ते पर जा रही हो। जाने का रास्ता शायद वहाँ है। इससे पहले कि येरी ने एक और कदम रखा, उनमें से एक उस पर लपक पड़ा। पता चला ये एक बच्चा था। अरे ये तो एक बच्चा है। पर पूमा का बच्चा है। हाँ, पर ये बच्चे हैं। नहीं, ये खाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सच है। ये हमें खा सकते हैं। हाँ, जब वो बड़े हो जाएंगे। फिलहाल वो हमला नहीं करेंगे। वो क्या है? ये तो एक बहुत बड़ा पूमा है। क्लेरा, तुम मुझे हंसी दिला रही हो। अब सब खत्म। ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हे, अगर ये पूमा हमें खाना चाहती तो हमारे यहाँ आते ही वो हमें खा लेती। मुझे लगता है ये बीमार है। ओह, येरी ने पूमा को हाथ लगाया। इसे बुखार है। इसे दवाई की जरूरत है। मेरे अंकल यहाँ हैं। वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मुझे अभी जड़ी बूटी मिली है। मैं इन्हें पीस कर इसे खिलाऊंगी। येरी ने जड़ी बूटियों को अच्छे से पीसा और उसे पूमा को दिया। तब तक बारिश थम चुकी थी और वो घर जाने के लिए तैयार हुए। हम खुशनसीब हैं, उस पूमा ने हमारी जान बख्श दी। चलो कल फिर से इसी जगह पर मिलते हैं और उसके बच्चों को देखने के लिए आते हैं। मैं बच्चों के लिए खाना लेकर आऊंगी। और बस इसी तरह येरी और क्लेरा हर रोज गुफा में आते, पूमा और उसके बच्चों का ख्याल रखते। उनका आपस में एक गहरा रिश्ता बन गया और क्लेरा ने येरी से बहुत कुछ सीखा। तुमने ये सब करना कहाँ से सीखा? हमने कुछ नहीं सीखा। हम ओहा जनजाति वाले अपने वातावरण से अच्छी तरह परिचित हैं। ये पूमा, हिरण और ये पेड़, ये सब हमारा हिस्सा हैं। वाह, कमाल की बात है। क्लेरा ने ओहा सभ्यता और उनके जीने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखा। वो अचंभित हुई। क्लेरा और येरी एक दूसरे की इज्जत करते थे और अच्छे दोस्त बन गए। मैं दवाई तैयार करती हूँ। इस बार मैं बनाती हूँ। ओह, तुमने ओहा के तरीकों को सीख लिया है। अगले दिन जब क्लेरा घर पर नहीं थी, कुछ दुखद हुआ। क्या तुमने क्लारा को कहीं देखा? मैंने उसे समय पर आने के लिए कहा था। नहीं। गांव वालों ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। उसी समय क्लेरा के पिता आए। क्या हुआ जान? सुनो, हमारी क्लारा को वो ले गए। क्या? फिरंगी ओहा के घरों में क्लेरा को ढूंढने लगे। इससे गांव वाले गुस्सा हुए। बिना इजाजत के हमारे घर में तुम कैसे घुस सकते हो? सबसे पहले तो अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। दूसरा, तुमने हमारी बेटी को अगवा क्यों किया? ये गलत है। वो एक बच्ची है। वो जरूर जंगल में भटक रही होगी। हमारी बेटी ऐसी वैसी नहीं जो जंगल में भटकती रहेगी। हमारे पास तुम्हारी बच्ची नहीं है। तुम्हारे पास ही है। तुमने मेरी बच्ची को अगवा किया है। बहुत हुआ, हम तुम्हारी बकवास नहीं सहन करेंगे। फिरंगी और जनजाति वाले आपस में लड़ने लगे। मुझे मेरी बच्ची वापस दो। मैंने कहा ना, वो हमारे पास नहीं है। येरी और क्लेरा वापस आ गए। उन दोनों ने उन्हें लड़ते हुए देखा। येरी भावुक हुई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। येरी इतनी परेशान हुई कि वो वापस गुफा में चली गई। मैंने अपने लोगों को इस तरह लड़ते हुए कभी नहीं देखा। मेरे दादा दादी ने भी कहा था कि हमारा गांव सबसे शांतिमय गांव है। अब देखो क्या हो गया।
हजारों साल लग गए इस जगह को बनाने के लिए और एक दिन में सब कुछ बिगड़ गया। जब वो बात कर रहे थे, पूमा वहां बैठकर सब कुछ सुन रही थी। वो गुस्से से गुफा के बाहर लपकी और सीधे गांव की तरफ बढ़ी। नहीं, वहां मत जाओ। पूमा वहां भीड़ में घुसी और उसने जोर से बाहर लगाया। भीड़ चौंक गई, लेकिन फिरंगी उसकी तरफ बिना डरे आगे बढ़ने लगे। उसी समय रुको, बस बहुत हो गया। हमारे जानवरों को हाथ मत लगाओ। ये सही कह रही है। क्लैरा, तुम जंगल में क्या कर रही हो? नहीं, बल्कि हम इस गांव के साथ क्या कर रहे हैं? अपने लालच के लिए एक जाति को बर्बाद कर रहे हैं जो सदियों से यहीं रह रही है। मेरी बच्ची, तुम उस पूमा से थोड़ा दूर रहो। ये मेरी दोस्त है पिताजी, और येरी भी। नहीं, इसने गांव वाली बच्ची को दोस्त बनाया। हाँ, मैंने बनाया। और पता है क्या, ये वैसे नहीं है जैसा आपने कहा था। ये हमारी तरह लालची नहीं है, और इतना सब कुछ करने के बाद भी ये हमारा भला चाहते हैं। चंद रुपयों के लिए हम इनकी जमीन को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानती हूँ आगे चलकर अगर जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी तो हम उसे उसी हाल में छोड़कर वापस चले जाएंगे। नहीं क्लैरा, हम ये सब कुछ तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहे हैं। मेरे भविष्य के लिए आप एक शांतिमय गांव को बर्बाद कर रहे हैं? मैं इतनी नादान नहीं हूँ कि आपकी बातों में आ जाऊँ। मुझे पता है हमने पहले क्या किया है, और अब तो सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर एक दिन कोई आपके पुश्तैनी घर में घुस जाए और उस पर अपना हक जमाए? नहीं। हम ठीक वही कर रहे हैं। हम किसी का घर छीन रहे हैं। तो अब आप बताओ कि यहाँ बुरा इंसान कौन है? वहाँ खामोशी छा गई। फिरंगियों ने अपने हथियार गिरा दिए। क्लैरा, येरी, तुम फिक्र मत करो। मेरी दोस्त येरी और मैंने इस पूमा का ख्याल रखा, और ये उसे ठीक करने के ऐसे तरीके जानती है जो हम सोच भी नहीं सकते। ये लोग निस्वार्थ होकर कर रहे हैं, और हम लालच के लिए कर रहे हैं। मुझे माफ करना, मैं क्लैरा से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं भी। जल्दी ही सभी फिरंगियों ने अपने हथियार गिरा दिए और सुलह के तौर पर घुटने टेक दिए। तुम क्या कर रहे हो? इसने ठीक कहा, हम लोग बहुत बुरे हैं। तुम्हें निराश करने के लिए मुझे माफ करना बेटा। जमीन से पैसे कमाने के लालच में मैं अंधा हो गया था। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, आपको इन गांव वालों से माफी मांगनी चाहिए पिताजी। ठीक है, फिर वक्त आ गया है कि हम गांव वालों से माफी मांगे जिन्हें हमने बहुत तंग किया है। हमने जो आप लोगों के साथ किया है उसके लिए माफी चाहते हैं। हम चले जाएंगे, आप शांति से रहिए। और इसी तरह ओहा जनजाति और फिरंगियों के बीच शांति कायम हुई। जल्दी उनके जाने का समय हो गया। कुछ ही हफ्तों में दोनों जातियों में गहरी दोस्ती हो गई थी, इसलिए अलविदा कहना थोड़ा मुश्किल हो गया था। हर एक चीज के लिए शुक्रिया क्लैरा। तुम्हारा भी शुक्रिया येरी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा येरी। मेरा वो मतलब नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं आंटी। और मैं वादा करती हूँ कि हर साल इसे तुमसे मिलवाने लाऊंगी। सच में? ये! और वादे के मुताबिक वो हर साल क्लैरा को वहां लेकर आई और दोनों दोस्तों ने खूब मस्ती की। ओहा गांव पहले की तरह हो गया। और जहां तक पूमा और उसके बच्चों का सवाल है, वो अक्सर गांव में आया जाया करते थे। येरी के निवेदन पर गांव वालों ने उनके रहने के लिए एक बढ़िया घर बनाया। हमारे गांव में तुम्हारा स्वागत है। चलो मैं आपको आपका आलीशान कमरा दिखाती हूँ। गांव वालों ने उनका अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया। पूमा और उनके बच्चे हमेशा उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे।